बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। लोहारगल धाम की। चंचल नाथ जी की। आचार्य महाप्रभु जी की। आप सभी की आज के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम वितरण के अवसर पर मंच पर विराजमान देश के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री, जिनके नेतृत्व में किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उन्होंने देश के किसानों को संबल बनाने का काम किया है, ऐसे हमारे कृषि मंत्री झुंझुनू की धरती पर आप पधारे हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय हमारे केंद्रीय कृषि किसान एवं कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और माननीय कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में हमारे दूसरे साथी आपके झुंझुनू के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, हमारी झुंझुनू की जिला प्रमुख और पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती हर्षिनी कुलहरी जी, हमारे विधायक भाई राजेंद्र जी भामू साहब, नवलगढ़ के विधायक विक्रम सिंह जी जाखल साहब, खेतड़ी के विधायक धर्मपाल सिंह जी, सीकर धौंद के विधायक गोवर्धन वर्मा जी, खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, चूरू के विधायक भाई हरलाल सारण जी और हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व सांसद सुभाष महरिया जी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया जी, शुभकरण चौधरी जी, रतन दलदारी जी, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाठक जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल जी, कलेक्टर हमारे देवेश अरुण जी, हमारे केंद्रीय भारत सरकार के सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, राजेंद्र विशाल जी और सभी हमारे मंच पर विराजमान नेतागण और इस झुंझुनू की धरती से, क्योंकि यह धरती ऐतिहासिक धरती है। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूं, यह हमारी किसानों की धरती है, यह हमारे जवानों की धरती है। और आपको मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो इस शेखावाटी के धरती से सबसे ज्यादा लोगों ने मातृभूमि के लिए अपनी आहुति देने का काम किया। ऐसी में किसानों की और जवानों की और उन बेटियों की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई है, मैं आपके आज इस कार्यक्रम में आने पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि यह झुंझुनू वो है, क्योंकि झुंझुनू में हमने देखा है
यह शहीदों की भी धरती है, यह भामाशाहों की भी धरती है, और यह किसानों की भी धरती है, और सबसे ज्यादा हमारी उन बेटियों की जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां शिक्षा के लिए अलग जला रहे हैं, ऐसी बेटियों की भी धरती है। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किसानों, महिलाओं और पशुपालकों के कल्याण में जो निरंतर लगे हुए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह भूमि हमारी ऐसी भूमि है में जो निरंतर लगे हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह भूमि हमारी ऐसी भूमि है जहां पूरी तरह से, क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के बाद अगर वो प्रारंभ किया तो इस झुंझुनू की धरती से किया था, झुंझुनू की धरती से किया था। और आज आप देख सकते हैं कि उसका अनुपात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से तो समाज में जो कुरीतियां थी, विषमता थी, आज वो धीरे धीरे मिट रही हैं, क्योंकि उनका अनुपात ठीक प्रकार से बढ़ रहा है। मैं झुंझुनू के लाल जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह शेखावत जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो पीरू सिंह जी ने युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे और उनके बंकरों को खाक में मिलाने का काम किया। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे पीरू सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। ये ऐसे वीरों अन्नदाताओं की भूमि है। आज हम जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम वितरण समारोह में उपस्थित हुए हैं, आज मैं कह सकता हूं राजस्थान के 27 लाख किसान भाइयों को करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज वितरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा उनकी प्रगति के लिए उनका जो काम है, क्योंकि वो कहते हैं अगर मेरे देश का किसान उत्कृष्ट होगा तो मेरा देश उत्कृष्ट होगा, मेरा प्रदेश उत्कृष्ट होगा। मित्रों, अभी कुछ देख रहे हैं विदेशी शक्तियों ने हमारे किसान भाइयों की मेहनत की कमाई पर कुठाराघात करने के लिए दबाव बनाया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, हम अपने किसान और पशुपालक भाई बहनों के हितों को कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान का इतना सम्मान करते हैं क्योंकि आप लोग देश की आत्मा हैं। किसान हमारा गौरव है, किसान हमारा सम्मान है। आप धरती से अन्न उपजाकर करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। कई तरह की मौसमी कठिनाइयों और आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वो परीक्षा इसलिए लेती हैं क्योंकि अगर हारी हुई जंग से लड़ता है तो मेरे देश का किसान लड़ता है, मेरे प्रदेश का किसान लड़ता है। आपने कहावत सुनी है, गांव में कहते हैं कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो किसान लड़ता है। उसके हित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरी तरह से किसान को उत्कृष्ट बनाने में लगे हुए हैं। आपका पसीना इस मिट्टी में अमृत बनकर घुलता है और उस अमृत से उपजा हुआ अन्न देश की करोड़ों लोगों की थालियों को सुशोभित करने का काम करता है। मित्रों, एक समय था जब किसान की उपेक्षा होती थी, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी हटाओ के नारे से वोट मांगते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से और किसान से वास्ता नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस शेखावाटी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं और आपके बीच में आए हैं। मेरे उन बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा
कि 40 साल से लगातार वो इस बात को कहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो सफेदी डलवा देते हैं कि इधर से यमुना का पानी आ रहा है, इधर से ये पानी आ रहा है। लेकिन 40 साल में कुछ हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 साल में कुछ हुआ क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, हरियाणा से यमुना के पानी का समझौता भी हुआ, और आप सभी को पता है उसकी डीपीआर भी बन रही है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी हो गया है। 10 दिन पहले ही उसकी प्रोग्रेस आई है और वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। आने वाले समय में डीपीआर बनेगी, उसका शिलान्यास भी होगा और हमारे शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी भी मिलेगा। देख लीजिए, उन्होंने इतने समय तक हमारे प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, चाहे वो ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, या हमारी गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर में पानी आने वाली बात हो, या नर्मदा का पानी हो, या माही डैम का पानी हो, जो हमारा माही डैम का पानी जो पाली और सिरोही के लिए जमाई बांध में जाने का हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी से आने वाला पानी हो, जो हमारा पानी बेकार जाता है चंबल नदी में बारिश के समय में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पूरा काम राजस्थान की धरती पर होते हुए आप देख रहे हैं। जिस तरह से काम बढ़ रहा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए ना तो उनकी नीति थी, ना नियत थी, ना निवेश था। किसान आत्महत्या कर लेते थे, खाद के दाम बढ़ते थे, बीज के दाम बढ़ते थे, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ती थी, किसानों का बीमा नहीं होता था। क्योंकि एमएसपी भी बढ़ाते थे तो ऐसे बढ़ाते थे, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा गेहूं अगर एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदा जा रहा है अधिक में, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ी और 150 रुपए इस साल और 125 रुपए पिछली बार सरकार ने एमएसपी पर एक्स्ट्रा पैसा बोनस देने का काम किया। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भावों में हमारा गेहूं लिया जा रहा है। यहां की मंडियों में बची कुची फसलें उजाड़ देते थे। यही नहीं, कांग्रेस सरकार में किसान खेतों में असहाय हो जाता था, किस तरह से उसकी दिक्कतें आती थी। लेकिन आप देख रहे हो, अरे यमुना का पानी तो आ रहा है, लेकिन घर बैठे गंगा भी आ रही है। माननीय शिवराज सिंह जी आए हैं और आपका बीमा का क्लेम का पैसा आज राजस्थान के किसानों को मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ क्या? अरे आप बताइए पीछे वाले, ऐसा कभी हुआ क्या? आपको ऐसे कभी किसी ने बीमा का पैसा दिया क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार लगातार किसानों के विकास के लिए कार्य कर रही है। शेखावाटी के लोगों को तो कांग्रेस कई दशक से, मैंने जैसा कहा, यमुना के पानी का झूठा वादा करती रही। राजस्थान को जो हमारी शेखावाटी को पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी सरकार लगातार उस प्रयास करते हुए, आपने देखा जो मैंने कहा है, आदरणीय मोदी जी ने कुछ ही दिनों में किसान सम्मान निधि, आपने देखा होगा, अभी किसान सम्मान निधि भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी को देने का काम किया है। हमारा कार्यक्रम बांसवाड़ा में हुआ था, आप सभी जुड़े थे। लगातार किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है और हमने भी आपसे चुनाव से पहले वायदा किया था कि 6,000 को हम भी 12,000 करेंगे। 9,000 कर दिए, आगे इंतजार करिए, 12,000 होंगे, वो पैसा किसान को मिलेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। हमने 20,500 करोड़ रुपए से कर राशि देश भर के
9,70,00,000 किसानों के खाते में सीधी ट्रांसफर की है। कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी कहते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं और हमारे राज्य की सम्मान निधि आती है। अरे 1 पैसा कटता है क्या? पूरा का पूरा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया कि यह कांग्रेस के लोग जो कटमनी लगाते थे, कोई भी योजना हो उसमें कटमनी लगा करके पैसा जनता को भेजते थे। किसान की, मजदूर की, गरीब की कोई चिंता नहीं थी। अगर ये चिंता की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, ना कोई बिचौलिया है, ना कोई छीजत है, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों को बीज से लेकर के बाजार तक संबल दे रही है। प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। इससे पिछड़े जिलों के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान कर चुके। एमएसपी के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया से कृषि का उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राजस्थान जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैं अभी जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि राजस्थान के अंदर ईसबगोल देश का 40% उत्पादन होता है, या जीरा उत्पादन होता है, या मेहंदी का उत्पादन होता है। अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू पैदा होता है, सवाई माधोपुर की बात करें तो अमरूद पैदा होता है, अगर बालोतरार बाड़मेर की बात करें तो अनार पैदा होता है, जैसलमेर की बात करें तो खजूर पैदा होता है। और मैं एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां का जो किसान है वो बहुत कम क्षेत्र में खाद डालता है। हमारा ऑर्गेनाइज खेती का काम ज्यादा है। हमारा बाजरा ऑर्गेनाइज होता है, हमारी तिल ऑर्गेनाइज होता है, हमारी मूंग ऑर्गेनाइज होती है। तिलहन और दलहन में बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइज खेती होती है, क्योंकि हमारा किसान खाद बहुत कम डालता है। मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मृदा की टेस्टिंग भी होती है कि हमारी मिट्टी कैसी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, क्योंकि हमारी धारणा बन गई है अब की बार हम 20 किलो डालेंगे। पहले 10 किलो डालते थे, फिर 15 किलो डालते हैं, फिर 20 किलो डालते हैं, फिर 25 किलो डालते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जमीन को खराब नहीं करिएगा। आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराइए, उसमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेंगे तो हमारी उस खेती का उपयोग भी उतना होगा और हमारी भूमि में पैदा भी उससे ज्यादा होगी। और लेकिन हम क्या करते हैं कि इतना खाद डाल देते हैं, पानी नहीं डलता है और पानी के अभाव में वो खेती हमारी सूख जाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हम आज के समय की अगर ठीक प्रकार से खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी और फसल भी अच्छी होगी, जिससे दाम भी हमें अच्छा मिलेगा। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। और मैं आप सभी के बीच में यह दोहराता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी किसानों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 704 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित की जा चुकी है, जो कांग्रेस सरकार की शुरुआत में 2 वर्षों में 4 गुना से अधिक है। इसके लिए प्रदेश के हिस्से में 3,451 करोड़ रुपया प्रीमियम अनुदान दिया जा चुका है। साथ ही 1,48,00,000 फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,912 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया जा चुका है। और आज का है ये एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अभी आप देख रहे हैं भूमि अभिलेख को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 5,490 करोड़ भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हमने दी है। इसके साथ साथ देखो, जो देखता है किसान और गरीब को नजदीक से देखता है, उसके मन में कई सवाल आते हैं कि इतने दिन से मेरे किसान का और गरीब का भला कैसे होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है, जोड़ा है किसान और पशुपालन का। किसान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पशुपालन आवश्यकता है, किसान की जिससे अर्थव्यवस्था उसके कारण सुधरती है। इसके लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत करीब 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा किया जा चुका है। साथ ही 536 मोबाइल वेटरनरी वाहनों से 54 लाख पशुओं को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि आज पशु की कीमत भी ज्यादा हो गई। अगर पशु बीमार होता है और किसी तरह से वो पशु हमारा ठीक प्रकार से नहीं होता है तो किसान को बहुत बड़ी चोट लगती है। इसके लिए भी हमने काम किया है। हमने इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड तो है ही, लेकिन सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड भी हमने बनाने का काम किया है। क्योंकि आप रिश्तेदारी में जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं फसल कैसी हुई है, फसल कैसी हुई है पूछते हैं ना, यही पूछते हैं। जाते हैं रक्षाबंधन पे कई लोग खाण खाने गए होंगे ना, बूरा खाने जाते हैं ना, खाण खाने कहते हैं, गए कि नहीं गए? तो वहां जाते ही पूछा होगा आपके यहाँ फसल कैसी है, आपने कहा बारिश अच्छी हो रही, अच्छी फसल है। दूसरी बार उन्होंने पूछा होगा दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, दूध दही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों को, तो आप कहते हैं हाँ साहब हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम इसलिए गोपाल क्रेडिट कार्ड भी लेके आए हैं, जिसमें हमने 45,000 से अधिक गोपालकों को 300 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं गरीब की पीड़ा को, गरीब की पीड़ा जो होती है उसको जानते हैं। लेकिन कोई भी हमारा छोटा भाई बहन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसके लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड भी हमने देने का काम किया है। 75 लाख से अधिक किसानों को 42,131 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण भी हमने दिया है। राज्य में 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। राज्य किसान साथी पोर्टल पर 40 योजनाओं को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है। किसानों को बिजली बिल में भी 35,738 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और हमने कहा कि आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और यही नहीं, किसान अब तक तो अन्नदाता था, लेकिन किसान को ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। किसान जितनी ऊर्जा काम मिलेगा उतनी काम मिलेगा, एक्स्ट्रा होगी तो उसको ऊर्जा को बेचने का काम भी करेगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। किसान भाई बहनों, कोई भी देश तभी प्रगति करता है जब वह आत्मनिर्भर होता है, और कोई भी देश तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब किसान आत्मनिर्भर होता है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा है जिस तरह से लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, वो आप देख रहे हैं और यहां के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहां की सबसे बड़ी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है, नहीं थी हमारे सैनिक भाइयों की? अरे एक बार ताली तो बजा दो कि सबसे ज्यादा उसका फायदा झुंझुनू और राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है। अंत में भाइयों मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, आप सबने देखा है। क्योंकि ये जो लोग हैं तो चुनाव के समय आपके पास आते हैं, जरा उनसे पूछिए, बात करते हैं। अब मैं कहता हूं उनसे, अब उनके पास और तो कुछ नहीं रहा, ट्वीट करते हैं, कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं जरा अपना समय तो देख लीजिए। अपराधों में राजस्थान में कितनी कमी हुई है, किसान हमारा कितना समृद्ध हुआ है, हमारी योजनाएं नीचे तक कितनी जा रही हैं। अरे आपने तो समय होटल में बिताया था, आपको तो किसान और मजदूर की परवाह ही नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे और हमारे किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला का उत्थान करेंगे।
मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, अगले महीने और आने वाले हैं, वैकेंसी भी निकाली है, आराम से पढ़िए, मेहनत करिए। अरे राज्य सरकार तो दे ही रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान के तहत कई कंपनी आ रही हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी रोजगार मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, जिस भरोसे के साथ आपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है, उस भरोसे को उनके नेतृत्व में हम पूरा करेंगे, इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार पुनः हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए और उन्होंने इतना बड़ा काम राजस्थान की धरती से किया, जो आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। पूरा देश के लोग यहां जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।